यहाँ पे मीडियन का पढ़ते हैं। 9th क्लास में जैसा पढ़े थे ना कि क्या था, अगर हमारे पास सीरीज़ ऑफ डेटा रहा करता था, जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ टेबल बना रहता था हमारा लास्ट ईयर 9th क्लास में, और उसमें जो भी चीज़ ज़्यादा बार हैपन होता था, अकर होता था, जिसका अकरेंस ज़्यादा होता था, वो हमारा क्या हो जाता था, अच्छा वो तो मोड हो गया, दैट्स कॉल्ड मोड, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा, मीडियन में क्या होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेटा रहता है, हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया करते थे, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम लोग उसको चूज़ करते थे कि मिडिल वाला वैल्यू कौन है। अब मिडिल वाला वैल्यू कौन है ये कैसे पता चलेगा? सपोज अगर मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली एक लेफ्ट में रहेगा, एक राइट में रहेगा, एक मिडिल में रहेगा, तो मिडिल मतलब जो सेकेंड नंबर पर बैठा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मिडिल वैल्यू हो जाएगा, है ना। अगर मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली 2 लेफ्ट में होंगे, 2 राइट में होंगे, और बीच में मिडिल वाला हो जाएगा, तो बीच वाला मिडिल वाला हो जाएगा। अच्छा, तो जो हमने 3 बच्चे लिए या फिर जो 5 बच्चे लिए, वो क्या है, वो ऑड वाला केस है, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने थे, ऑड थे। तो ऑड वाले में क्या है, बीच वाला होता है। बीच वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हमारे पास मान लेते हैं अगर 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं तो 3 में 1 ऐड कर देते हैं, वो 4 हो जाता है, और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाता है। दैट इज मतलब सेकंड वाला जो सेकंड नंबर पे जो बैठने वाला इंसान है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मतलब मीडियन हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख रहे हैं इसको, तो 5 बच्चे हैं, तो उसमें अगर 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा। मतलब तीसरे नंबर पे जो वैल्यू बैठा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मतलब 9th क्लास की बात थी, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 10th क्लास में आ गए, तो हमारे पास कुछ अलग सा खेल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेम सा फंड है, मतलब अगर हमारे पास अच्छा देख लो, अगर यहाँ पे ऑड अगर रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, n+1/2 अभी वजह से मैंने बोला, और अगर n अगर इवन होगा तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली n/2, मतलब अगर जैसे मान लेते n टोटल नंबर ऑफ n जो है ना हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है ना, टोटल नंबर ऑफ डेटा है, कितना मेरे पास डेटा अवेलेबल है। तो जैसे मान लेते हैं कि 4 बच्चे हैं, सपोज कि 3 नहीं 4 बच्चे हैं, या फिर 4 डेटा हमारे पास है, तो 4 डेटा है, तो अब हमको उसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो अब मान लेते हैं कि अभी 1 2 3 4 है, तो दोनों के बीच में अगर बीच में देखोगे 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में तो कोई है ही नहीं, है ना, बीच में तो कोई डेटा ही नहीं है, तो मतलब यहाँ इसका मीडियन नहीं होगा क्या, इसका मीडियन नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला टर्म है और जो थर्ड वाला टर्म है उसको क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे, और वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा मीडियन आ जाएगा। तो बोले तो मतलब 4 का अगर हाफ करेंगे, अगर हमारे पास 4 डेटा था तो 4 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो मतलब सेकंड वाला टर्म, और फिर n/2 मतलब यानी कि सेकंड वाला टर्म +1 मतलब यानी थर्ड वाला टर्म। तो सेकंड और थर्ड टर्म का क्या कर देंगे हम लोग, एवरेज निकाल देंगे, और वो हमें क्या दे देगा, मीडियन ऑफ डेटा दे देगा। तो मीडियन निकालना बहुत आसान है, मतलब हमें देखना होगा सबसे पहले कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा है वो क्या है, वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो सिंपली ये बहुत आसान वाला केस है, क्योंकि हमारे पास n+1/2 8th टर्म जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर n इवन है तो भी ज़्यादा पंगा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सीधा n/2 8th टर्म निकाल देंगे, और उसके बाद फिर n/2 + 1 8th टर्म निकाल देंगे, और उसके बाद उसका एवरेज निकाल देंगे, और वो हमें क्या देगा, मीडियन देगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बचपन वाला खेल था भाई, है ना। बट अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे तो देखो एक फार्मूला हमारे पास आएगा, ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रहना चाहिए। कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, मीडियन निकालने का ये नया फार्मूला है। मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे L मीडियन निकालना है तो L + n/2 - CF/F × H है। L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन हम लोग इसको करेंगे, हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन पहले प्रीवियस वाला समझ लेते हैं। अभी पहले वाला एग्जांपल है उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखो एक क्लास है, क्लास में
बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं, और उन्होंने क्या है ना, नंबर लाया है। तो भाई जो ज़्यादा पढ़ेगा वो उसके ज़्यादा नंबर आएंगे, जो कम पढ़ेगा उसका कम नंबर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि 20 नंबर कितने बच्चे को आए हैं, तो 6 स्टूडेंट्स को आए हैं, 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स को, 28 24 को, 33 15 को, और 42 मार्क्स आए हैं 2 बच्चे को, एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्क्स ऑब्टेंड है इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। बट असेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा अच्छा लगता है, असेंडिंग ऑर्डर में करो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट असेंडिंग ऑर्डर में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 20 के बाद 25, उसके बाद फिर 28 मार्क्स, उसके बाद 29 मार्क्स, उसके बाद 33 मार्क्स, उसके बाद 38 मार्क्स, उसके बाद 42 मार्क्स, और लास्ट में 43 मार्क्स। तो टॉपर तो कोई एक ही होगा भाई, है ना। देखो यहाँ पे एक टॉपर खड़ा है, और कोई मतलब फेल भी कर जाएगा, फिर कम भी नंबर आएगा, तो उसके देखो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, ये हैं। अच्छा, अगर तुम ऐड करोगे तो ऐड करने पे सारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। खैर ये तो बात की बात है, मतलब क्वेश्चन डिफर करेगा तो ये डेटा भी डिफर कर सकता है, और ये भी डिफर कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल में ही हम लोग समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब देखो 20 नंबर कितने बच्चे को आ रहा है, 6 बच्चे को आ रहा है। 25 मार्क्स कितने बच्चे को आ रहा है, 20 मार्क्स को आ रहा है ना, मतलब एवरेज बच्चा है ना, एवरेज मार्किंग एवरेज होता है ना, एवरेज में ज़्यादा बच्चे आते हैं। टॉपर में कितने हैं, 43 मार्क्स कितने बच्चे को आए हैं, 1 बच्चे को आए हैं, बस सिंपल। तो अभी यहाँ पे काम करना है भाई, क्या काम करना है, अभी हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा कि भाई 20 नंबर तक कितने बच्चे को आया है। तो अब इसलिए 6 है ना, 6। अगर मान लेते 25 मार्क्स से नीचे कितने बच्चे हैं, तो देखो 25 मार्क्स या फिर 25 मार्क्स से नीचे कितने बच्चे हैं, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 बच्चे तो थे ही, क्योंकि उसका 20 से कम था, और 25 मार्क्स से अगर कम करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या है, 20 मार्क्स है। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन जो तुमने पूछा है उसका क्लू यहीं पर है, यहीं से मिलेगा उसका सॉल्यूशन। अभी 28 मार्क्स से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली 6 भी हैं जिनका 28 से कम नंबर आया है, या 28 जितना आया है, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो 6 + 20 + 24 कितने हो जाएंगे, और वट एवर वी विल डू डैट, है ना। हम लोग एक टेबल में बनाएंगे, आगे देखो टेबल में वही काम किया गया है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर वही किया है कि भाई 20 मार्क्स कितने बच्चे को आए, तो 6 बच्चे को आए। तो अप टू 25 कितने बच्चे को आए हैं, तो 6 + 20 है ना, बिकॉज देख रहे हो यहाँ पे 20, देखो यहाँ पे 20 है और ये 6 है, 6 को ऐड कर देंगे, 20 और 6 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सिमिलरली अप टू 28 मार्क्स कितने बच्चे को आए हैं, तो देखो यहाँ पे देख रहे हो 28, यहाँ पे 24 बच्चे को आए हैं 28 मार्क्स तक, और उसके पहले वाले डेटा को हमने लिखा हुआ है टेबल फॉर्म में। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, 24 ऐड कर देंगे। डैट मीन्स हमने यहाँ पे किया गया 26 में 24 को ऐड कर दिया है। तो सो ऑन हम लोग इस तरह से टेबल पूरा बना लेंगे, बहुत आसान है। मतलब देखो पहले वाले टर्म में पहले वाले जो यहाँ पे सम्स लिखे हुए हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें आगे आने वाले डेटा को ऐड कर देंगे, और ये हमारा इस तरह से टेबल बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली इस तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक सिंगल सा टेबल बनाएंगे, लाइक ये वाला बनाएंगे, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, बहुत आसान है। तो जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे 20 मार्क्स कितने बच्चे को हैं, 6 बच्चे को हैं, तो इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो ये जो हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो निकाला कि भाई 20 मार्क्स तक कितने बच्चे को आ रहे हैं, 28 मार्क्स तक कितने बच्चे को आ रहे हैं, 42 मार्क्स तक कितने बच्चे को आ रहे हैं, तो ये जो हमने यहाँ पे डेटा निकाला है, कर्सर देख ही रहे हो, तो यहाँ जो डेटा आया है ये क्या है, इसी को बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। नाउ वी ऐड अनदर कॉलम डिपिक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू द फ्रीक्वेंसी टेबल एबव एंड नेम इट एज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। नाम है भाई, मतलब जैसे नेमिंग होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे तुम्हारा जो भी नाम होता है, तो वैसे ही यहाँ पे नेमिंग है, इसका नाम है। मतलब इस वाले हरकत को क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। 25 मार्क्स तक कितने बच्चे को आएंगे, तो देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा तो कैसे हो जाएगा, 6 में 20 को ऐड करेंगे तो 26 एंड सो ऑन। देखो बहुत आसान है, मतलब ये बच्चों का खेल है भाई, ये 3, 4, 5 वाले बच्चे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन सीखने नहीं आए हैं, हमारा काम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को सीखना है। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, बिग डेटा को हैंडल करता है। इन फ्यूचर जैसे होता है ना, सेंसस निकालते हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में डेटा कैसे फैल, मतलब कोरोना का बहुत सारे वेरियस डेटा होता है कि कौन से स्टेट में बढ़ रहा है, कौन से स्टेट में घट रहा है, या फिर सेंसस भी होता है। सेंसस मतलब जनसंख्या, तो जनसंख्या मतलब किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, यहाँ पे कितने लोग वर्किंग है, कितने लोग यहाँ पे जॉबलेस हैं, कितने लोग यहाँ पे
ओल्ड हैं, कितने लोग यहाँ पे बीमार हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। तो ये सारा जो काम होता है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स का ही इस्तेमाल करते हुए निकालते हैं। तो अभी 10th क्लास में बहुत ही मतलब मिनिमम टाइप का जो है ना सिलेबस है, बस इंट्रोडक्टरी है। तो इसको पढ़ना बहुत आसान है, बस मोस्टली क्या करना है, ये टेबल कैसे बनाते हैं, ये काम कैसे करता है, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों का खेल है, ये मैं सिखाने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 26 में 24 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 50 आ गया, 50 में 28 को ऐड करेंगे 78 आ जाएगा, 78 में 15 को ऐड करेंगे 93 आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे टेबल बन जाएगा। टेबल बनने के बाद अभी देखो हमारे पास क्या आया है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा रेडी है। अब देखो इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 100 टोटल कितने यहाँ पे हमारे पास एन देखो एन हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग एन नहीं बोलेंगे, जैसे यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो ये भी 100 ही आएगा, अगर इसको देख रहे हो तो इसको भी ऐड करोगे तो 100 ही आएगा। एक्चुअली इसी का सम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखो 100 अगर हमारे पास डेटा है, मतलब हमारे पास 100 डेटा आ गया ना, कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 मार्क्स भी आएंगे, मतलब 100 बच्चों के अलग अलग मार्क्स होंगे, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं मतलब 6 बच्चे हैं जिनका 20 मार्क्स मतलब 20 आया है। तो ऐसा करके हमको क्या करना है, हमको 50वां मतलब अगर एन का अगर यहाँ पे 100 क्या है, इवन है, तो इवन के केस में अगर याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इवन में क्या करते थे, n/2 टर्म निकालते थे, फिर n/2 + 1 टर्म निकालते थे और उसका एवरेज निकालते थे। और अगर ऑड रहता था तो क्या करते थे, सिंपली क्या करते थे, हम लोग n + 1/2 टर्म निकालते थे और वो हमारा क्या हो जाता था, हमारा आंसर हो जाया करता था। तो बट यहाँ पे क्या हमारा इवन वाला केस है, तो इवन वाला केस है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n/2 बोले तो 100/2 बोले तो कितना 50 हो जाएगा, और 50 में 1 ऐड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 58 टर्म निकाला है, फिर 51st टर्म निकाला है। अब देखो अब तुम्हें पंगा क्या होगा कि भाई ये 58 टर्म निकालूंगा कहाँ से, ये 51st टर्म निकालूंगा कहाँ से। तो देखो यहाँ पे काउंटिंग करो, देखो यहाँ पे ये 50 कहाँ पे दिख रहा है भाई, ये 50 इस वाले इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना, इसको रो बोलते हैं, इस वाले रो में दिख रहा है। तो देखो 50वां बच्चा कहाँ पर है, 50वां बच्चा यहाँ पर इस वाले कॉलम में है, ठीक है। तो 50वां डेटा हमारा यहीं पे मिलेगा। तो इसका नंबर कितना है भाई, इसका नंबर 28 है। इसके कितने मार्क्स आए हैं, 28 मार्क्स आए हैं। और हमने वहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 50वां ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है 28, और 51st ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इसमें तो रहेगा नहीं, वो अगले वाले में चला जाएगा, यानी कि अगले वाले रूम में शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इसमें रहेगा, इसमें, है ना, इसमें रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 29। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो क्या करना है, 28 और 29 का यहाँ पे एवरेज निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना बहुत आसान है, 28 + 29 / 2 दैट विल गिव यू 28.5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मीडियन निकाले हैं। तो खैर ये तो बहुत नॉर्मल वाला प्रोसीजर था, है ना, ये बहुत नॉर्मल था, ऐसा हमने पहले भी किया था, 9th क्लास में भी किया था। बट अभी थोड़ा सा नया वाला खेल खेलते हैं, है ना। न्यू गेम में देखो, न्यू गेम में क्या है हमारे पास, अभी ये जो मार्क्स है ना, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में देखे थे, मीडियन का देखे थे, नहीं मीडियन का नहीं, मतलब मीन का देखे थे और मोड का देखे थे। तो वैसा ही हमारे पास ग्रुप डेटा है ना। ग्रुप डेटा का कैसे का निकालेंगे अब हम लोग मीडियन भाई। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। अभी एक क्लास ऐसा है जिसमें कि मतलब गधे बच्चे भी पढ़ते हैं ना, मतलब कुछ होते हैं, नहीं गधे नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक्चुअली हैं, मतलब बोल सकते क्यों नहीं है तो हैं भाई। तो अगर पढ़ेगा नहीं तो नंबर तो कम ही आएगा, लड्डू लाएगा ही, है ना। तो ऐसे बच्चे हैं जो लड्डू से लेकर के 10 तक लाए हैं, 10 मार्क्स तक लाए हैं। वैसे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। एक्चुअली बच्चे पढ़ते नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अगर वो ध्यान दे तो हो सकता है। अभी देखो पढ़ेगा नहीं, क्लास में अटेंशन नहीं कर रहा पे करेगा, खिड़की के बाहर देखेगा, तो उसको क्या समझ में आएगा, फालतू टाइम पास करेगा, गेम खेलेगा। अच्छा, गेम खेलने वाले सारे बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब गेम ही खेलना है, पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करना है, तो वो तो गलत है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो हमारे पास टेबल ये अवेलेबल है, ठीक है, टेबल ये हमारे पास अवेलेबल है। तो 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चे को आए हैं, 5 मार्क्स को। 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चे को आए हैं, 3 बच्चे को आए हैं। 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चे को आए हैं, तो 4 बच्चे को आए हैं, नहीं हाँ सही तो है। और 30 से 40 कितने बच्चे को आए हैं, 3 बच्चे को आए हैं। तो इस तरह से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब इसका क्या करना है, सेम वही काम करने का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई लेस देन, अच्छा यहाँ पे 2 टेबल लिखा गया है, एक लेस देन करके लिखा है, एक मोर देन करके लिखा गया है। तो तुम लेस देन वाला निकालो या मोर देन वाला निकालो, बात एक ही है,
बस ऐसा है कि बस अगर सिंपल सा फ़र्क अगर मैं फटाक से बताऊँ तो ऐसा है कि लेस देन वाले में कितना होगा 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53 है, और इसमें देखो उल्टा हो जाएगा, देखो इसमें उल्टा है, दिख रहा है ना, 53, 48, 45, 41, फिर 38, 35, 31, 24, 15, 8। बहुत एक पैटर्न सा टाइप है। देखो ये तुम्हारे 10th क्लास का सबसे आसान टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। हाँ, अगर इसमें दिक्कत अगर किसी को होगी तो बस और बस इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि वो लिखना नहीं चाहता है, अदरवाइज ऐसे इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। एक सिंपल सा पैटर्न है, उसको कैच करो, बन जाएगा। देखो 10 या 10 से कम मार्क्स कितने बच्चे को आए, तो टेबल से देख के पता चल सकता है 5 बच्चे हैं। 20 या 20 से कम मार्क्स कितने बच्चे को आए, तो देखो जो इस वाले में अवेलेबल है 5 बच्चे, उनका भी तो 20 मार्क्स से कम ही आया है ना, तो उसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 + 3 हो गया। तो देखो वही है, सेम जैसा अभी हमने प्रीवियस केस में लिखा था, सेम वही यहाँ पे किया है। तो अभी डेटा देखो और यहाँ पे टेबल बनाओ, बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिछले वाले में न्यू वाला डेटा को क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टेबल रेडी हो जाएगा, देख लेना। फिर इसमें क्या किया है, इसमें बोल रहा है कि भाई 0 नंबर से ज़्यादा कितने बच्चे को आए, तो भाई क्लास के सारे बच्चे की 0 से ज़्यादा ही आते हैं, या फिर एटलीस्ट 0 आते हैं। अच्छा 0 भी आते हैं ना, तो क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे। 0 मार्क्स या 0 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चे को आएंगे, तो सारे बच्चे को आएंगे। तो यहाँ पे सारा बच्चा कितना है, 53 बच्चे हैं, सारे बच्चे कितने, 53 है। अच्छा 10 मार्क्स या 10 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, तो भाई जिसका 0 से लेकर के 10 मार्क्स आया है उसको तो घटाना पड़ेगा ना। तो देखो 5 बच्चे थे तो उनको हमने घटा दिया, कितना आया, 53 - 5 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यू करता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बन गया, ये टेबल रेडी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करते समय क्वेश्चन ये सब नहीं लिखेंगे, ये बस समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जाम में ये वाला टेबल बनाएंगे, है ना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम लोग ये वाला टेबल बनाएंगे, इसको बोलेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड और इसको बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट ये हमारा फ्रीक्वेंसी भी है। और अभी हमने देखा था ना कि इसको ऐड कर देते, प्रीवियस वाले नंबर को अगर इस करंट वाले डेटा में अगर ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको CF बोलते हैं। देखो अभी हम लोग शुरुआत में फॉर्मूला देखा था हमने, तो वहाँ पे CF लिखा हुआ था। अब देखो CF पता चल गया ना कि CF क्या है, CF इज नथिंग बट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ईजी है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये टेबल रेडी हो गया भाई। अब टेबल रेडी करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 + 4 12 हो जाएगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 8 + 4 लिख के दिखाने की, चाहो तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ही चीप सा कैलकुलेशन है, मतलब बच्चों वाला, तो तुम कर भी सकते हो, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मतलब थोड़ा लम्हार के लिखोगे ना, थोड़ा टीचर जो है ना खुश हो जाता है। बोर्ड में भी शायद तुम्हें देखे कि हाँ बच्चा जो है ना कॉन्सेप्चुअली का दिखा रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से ये ला रहा है डेटा, तो दिखा सकते हो। तो ये वाला काम कर सकते हो। ये मोर देन वाला केस है और ये लेस देन वाला केस है। तो देखो मतलब दोनों तो नहीं लेके चल सकते हैं, तुम्हें कोई एक ही केस लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अच्छा ये मोर देन वाला का क्या करना है, लेस देन वाले का क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसी भी को लेकर चल सकते हैं, तुम इसको भी लेके चल सकते हो और इसको भी लेके चल सकते हो। तो मैं बोलूँगा भाई, प्रेफरेबली बोलूँगा दिमाग को ज़्यादा परेशान मत करना, लेस देन वाले को लेके चलना। बट अगर किसी ने मोर देन वाले को लेके चला तो कोई दिक्कत नहीं है। सेटिस्फैक्शन के लिए, कलेजे को ठंडक पहुँचाने के लिए क्या कर सकते हो, कभी कभार घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो पर्टिकुलरली इस तरह से, या फिर इसी वाले एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो इस तरीके से, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। जो एक्सरसाइज में जो भी चैप्टर्स हैं, मतलब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बना करके, और भी सामने में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं तो उनको बना लेना घर पे। लेकिन हाँ, कोशिश करना हमेशा एक ही काम करना चाहिए, एक काम करने से परफेक्शन मिलती है, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब तुम्हें जैसे सूट करे, मैं तो बोलूँगा कि लेस देन वाले फॉर्मेट को लेकर चलो, आसान है बनाना, बहुत आसान है। अभी देखो हमारे पास CF आ गया है, तो अब देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन ही निकालना है भाई। तो क्या निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मीडियन क्या है। देखो अब यहाँ पे हमने बोला था ना कि हम फॉर्मूला में देखेंगे कि यहाँ पे क्या L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF क्या है, दैट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो यहाँ पे एक कैच है, ऐसा नहीं है CF मतलब ऐसा, मतलब ये सारे तो CF है ही, बट हम लोग कौन सा CF लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया भाई, इधर है ना CF। ये क्या है,
cumulative frequency of class preceding the median class, है ना। अभी मीडियन क्लास क्या है भाई, ये क्या है, देखो ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब फिर से अभी पंगा यहाँ पे क्या है, मीडियन क्लास समझने का है। अगर मीडियन क्लास समझ गए तो बस खत्म, टोटल एन तो क्लियर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है, वो तो ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। बट यहाँ पे अगर मीडियन क्लास पता चल जाए तो लोअर लिमिट उसका निकाल सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास तो पता ही नहीं है कि मिडिल क्लास कौन सा है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, मतलब देखो यहाँ पे फिर से मिडिल क्लास क्या करना समझना पड़ेगा, क्या होता है। और क्लास साइज़ तो ये तो मतलब बहुत पहले से 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लास साइज़ मतलब क्या होता है, जो ये है ना, देखो यहाँ पे 0 से 10 है, तो 0 से 10 यहाँ पे क्लास साइज़ कितना हो जाएगा, 10 - 0, ये हमारा हो जाएगा क्लास साइज़, हो जाएगा एच हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एच, इसी को एच बोलते हैं। बट मीडियन क्लास क्या है, ये पंगा है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू 53 आ रहा है। 53 मतलब n मतलब क्या है, इन सारे डेटास को अगर मतलब कहाँ गया, अरे ये 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8 को अगर ऐड कर दोगे तो 53 आएगा, यही तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो 53 हमारा n हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n। अच्छा अब अभी अपन क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 का हाफ हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 26.5 को लेकर के इस टेबल से कंपेयर करेंगे। 26.5 कहाँ पर है, देखो ये 18 में तो बिल्कुल नहीं है, 22 में तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो हमारे पास कितना था, 26.5 था। तो 26.5 जब भी होगा तो 22 से आगे वाले में होगा। तो 22 से आगे वाला रो हमारा कौन सा है, देखो ये है, मतलब ये जो 26.5 है वो इसी में लाई करेगा, है ना। तो ये जो हमारा क्लास है, कौन सा क्लास, ये 60 to 70 जो हमारा क्लास है, इसको क्लास बोलते हैं। 9th वाला बुक थोड़ा रिवाइज कर लेना अगर मान लेते भूल रहे हो तो इसको क्लास बोलते हैं। तो इसी क्लास में लाई कर रहा है हमारा 26.5। तो 26.5 का क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास पता चल गया, तो क्लास पता चल गया, ये हमारा मीडियन क्लास है, मतलब हमारा मीडियन यहीं पर कहीं पर आसपास होगा। तो इसमें 60-70 है, तो हमारे पास देखो अब पता चल गया ना कि L कितना हो जाएगा, L ऑब्वियसली यहाँ पे 60 होने वाला है, L कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा फिर देखो यहाँ पे N तो पता चल गया, N तो पता ही है कितना है, 53 था। अब CF क्या हो जाएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो अभी देखो हमारा मीडियन क्लास कौन सा है, ये है, और इसका जो प्रीसीडिंग क्लास कौन सा है, ये है ना। और इसका देखो, और इसका जो है, इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 22 है, देख रहे हो ना, 60-70 इसका जो प्रीसीडिंग क्लास का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यानी कि CF का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22। F क्या है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखो फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है भाई, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ध्यान में रखना, ये हमारा 7, क्योंकि हमारा क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास कौन सा है, 60-70 है। तो ये 7 क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H क्या हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएगा। ठीक है, अभी बस डेटा हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, डेटा भी अवेलेबल है, कैलकुलेशन करो भाई, है ना, ये तो बच्चों का खेल है, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, 45/7 कैसे करते हैं, ये सब नहीं बताऊंगा, है ना। चलो ये सब कर लेना। तो ये हमारा रिवीजन हो गया कि हम लोग कैसे निकालेंगे मीडियन। तो ऐसे ही सारा सवाल था, आई होप तुमने बनाया होगा, और जैसे कि तुमने बनाने के बावजूद तुम्हें भी अभी प्रॉब्लम हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, 3 × मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये भी कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए तो दिया हुआ है। तो ठीक है ना, तो मोड निकालो, फिर मीन निकालो, फिर जाके मीडियन निकाल लेना। नहीं करोगे ना, मतलब अगर मान लेते क्वेश्चन में लिखा रहे कि भाई मीडियन निकालो, तो तुम क्यों पंगा ले रहे हो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार करके मोड और मीन निकाल करके, मतलब अगर जो बोला गया वो करो। हाँ अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास मोड और मीन पहले से अवेलेबल है और तब हमें मीडियन निकालना हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मीडियन है या मोड अवेलेबल है तो हम लोग मीन भी निकाल सकते हैं, मतलब व्हाटएवर, इफ टू थिंग्स विल बी अवेलेबल, हम लोग तीसरा चीज़ फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल रिलेशन है। हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है, तीनों निकाल लो, जो बोल रहे कर दो, अच्छा तो है, अभी सीखे किस लिए, निकालने के लिए ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है,
एम्पेरिकल का मतलब होता है मतलब वैसा जो कि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब वैसा है, कुछ एग्जैक्ट नहीं है, आगे जाके पढ़ोगे, आगे क्लासेस में पढ़ना है बहुत सारे, 11th-12th में जाओगे ना तो एम्पेरिकल फार्मूलाज बहुत सारे आते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। खैर तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।